मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। कुछ लोग लाख मुश्किलों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम बना जाते हैं कि आने वाले लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम भी एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। उनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा का जन्म 1940 में अमेरिका के सेंट बैथलेहम के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता कुली थे और मां आसपास के घरों में काम किया करती थी। विल्मा का जन्म समय से काफी पहले होने के कारण वो बहुत कमजोर थी और बचपन से ही बीमार रहा करती थी। वो जब महज 4 साल की थी तो उन्हें निमोनिया हुआ और इसी दौरान उनके शरीर को लकवा मार गया। अब वो अपने बाएं पैर की ताकत पूरी तरह से खो चुकी थी। चलने के लिए उनको कैलिपर्स का सहारा लेना पड़ता था। दोस्तों, ये वो टाइम था जब अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ बहुत भेदभाव हुआ करता था। उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। विल्मा की मां को हॉस्पिटल तक जाने के लिए 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। विल्मा का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया और 3-4 दिन चले इलाज के बाद उन्होंने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स का ये मानना था कि विल्मा अब कभी भी चल नहीं पाएगी। इतना होने के बाद भी विल्मा की मां ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक विचारों की धनी महिला थी। उन्होंने घरेलू इलाज जारी रखा। विल्मा अपने आसपास जब बच्चों को खेलता हुआ देखती तो उसका भी खेलने का मन करता, लेकिन वो अपने पैर की वजह से उनके साथ खेल नहीं पाती थी और निराश हो जाती। एक बार विल्मा ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं अब कभी भी चल नहीं पाऊंगी? एक माँ अपनी बेटी को कैसे कह देती कि तुम चल नहीं सकती? विल्मा की माँ ने कहा, बेटा तुम चल सकती हो अगर तुम चाहो तो। एक इंसान के अंदर अगर दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति और मेहनत करने का पूरा मादा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम भी चल सकती हो। विल्मा जो कि अभी छोटी बच्ची थी, उसे डॉक्टर से ज़्यादा अपनी माँ की बातों पर भरोसा था और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि हाँ मैं भी चल सकती हूँ। विल्मा अब थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल जाने लगी। एक बार स्कूल में टीचर से विल्मा ने ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ सवाल किए तो सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। विल्मा की टीचर ने भी कहा कि तुम खेलों के बारे में जान के क्या करोगी, तुम तो चल भी नहीं सकती। ये बात विल्मा को बहुत बुरी लगी और वो उदास हो गई। उसका भी मन करता था कि वो बाकी बच्चों के साथ खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी। अगले दिन जब सारे बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे तो वो दूर खड़ी उन सबको देख रही थी और कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। उस दिन उसने ये ठाना, ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी एक दिन इन बच्चों की तरह दौड़ लगाऊंगी। उस दिन विल्मा ने घर आने के बाद में अपने कैलिपर्स निकाल दिए। कैलिपर्स निकलने की वजह से अब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन कई दिन तक वो प्रयास करती रही, गिरती पड़ती रही और धीरे धीरे वो सहारा लेके खड़ी होने लगी। इस प्रयास ने, इस मेहनत ने अपना रंग दिखाया और विल्मा खड़ी होने लगी। वो जब 9 साल की थी तो पहली बार अपने पैरों पर चली। 4 साल लगातार प्रयास करने के बाद 1953 में विल्मा जब 13 साल की हुई तो उसने पहली रेस प्रतियोगिता में भाग लिया और इस प्रतियोगिता में विल्मा सबसे लास्ट रह गई। इसके बाद लगातार 7 प्रतियोगिताएं हारने के बाद विल्मा 9वीं प्रतियोगिता में जीतने में कामयाब हुई। विल्मा जब 15 साल की हुई तो वो कॉलेज के लिए टेनेसी गई और वहाँ उनकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। उन्होंने कोच से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कोच टेम्पल को विल्मा का कॉन्फिडेंस पसंद आया और उन्होंने कहा, तुम्हारा हौसला और तुम्हारी हिम्मत देखकर कौन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम ये ज़रूर करोगी और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। ये वो समय था जब विल्मा ने प्रोफेशनली अपने आप को तैयार करना स्टार्ट किया और देखते ही देखते एक दिन विल्मा यूथ ओलंपिक्स की टीम में शामिल हो गई। 1956 में विल्मा ने ऑस्ट्रेलिया के एथेंस में हुए ओलंपिक्स में 400 रिले रेस में पार्टिसिपेट किया। यहाँ उसे
ब्रॉन्ज मेडल के साथ में संतोष करना पड़ा, लेकिन ये अभी शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होना था। 4 साल बाद लगातार प्रयास करने के बाद 1960 में विल्मा रूस ओलंपिक्स में पहुंची। रूस ओलंपिक्स में उस समय की सबसे तेज धाविका जुत्ता के साथ उसका मुकाबला था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की जो कभी चल भी नहीं पाती थी 100 मीटर रेस में क्या परफॉर्म कर पाएगी। मुकाबला हुआ, विल्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और रिजल्ट ये हुआ कि विल्मा ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद सेकंड इवेंट 200 मीटर रेस था और यहाँ भी विल्मा का मुकाबला जुत्ता के साथ था। फिर एक बार विल्मा ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने सेकंड गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब बारी थी तीसरे मुकाबले की। यहाँ भी विल्मा का सामना जित्ता हुसैन से हो रहा था और ये इवेंट था 400 मीटर रिले रेस। स्टार्टिंग के 3 कैंडिडेट्स ने बैटन आसानी से बदल ली, लेकिन जैसे ही विल्मा की बारी आई बैटन हाथ से छूट गई। दूसरी तरफ जुत्ता तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। ये देखकर विल्मा ने मशीनी गति से खड़े होकर दोबारा अपनी रेस स्टार्ट की और देखते ही देखते उसने जुत्ता को फिर से एक बार मात दी और तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, एक महिला जो विकलांग थी उसने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत के वो नाम, वो परचम लहराया जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। वो अपने समय की फास्टेस्ट वुमेन ऑफ द अर्थ बनने में कामयाब हुई। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं और अपनी मुश्किलों से डरते हैं, घबराते हैं, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आगे बढ़िए और मुकाम हासिल कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आगे भी इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।